हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का 7th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट डोंट वरी, ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। 7th लेक्चर जरूर है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के लिए प्रीवियस टॉपिक का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। फिर भी मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो उसे जरूर देख लें। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए समझ लेते हैं आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाला जो मेरा 8th और 9th लेक्चर होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, इसीलिए आप इसे समझेंगे तो आपको आने वाले लेक्चर, आने वाला मेरा वीडियो समझ में आएगा। डाइपोल मोमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो आज हम फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं और केमिस्ट्री में भी क्या पढ़ते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे आपको याद होगा, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में 11th में डाइपोल मोमेंट टॉपिक दिया हुआ है, जिसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम फिजिक्स से रिलेटेड तभी बात करने वाले हैं। तो चलिए, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल लेंथ क्या होता है, ये सब छोटे छोटे टर्म बहुत जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर लिख रखे हैं, कुछ लाइंस लिख रखा है। इस लाइंस को मैं लास्ट में डिक्टेट करता हूं, जैसा मैं अपने हर लेक्चर में करता हूं। पहले मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो सपोज मेरे पास में यहाँ पर दो चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, दो चार्जेस हैं। सपोज ये दो चार्ज हैं, एक है सपोज प्लस क्यू और एक है सपोज माइनस क्यू। मैं आपको इसको और फील करने के लिए एक का न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूं। सपोज मेरे पास में +5 कूलम और यहाँ पे है -5 कूलम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज समथिंग लाइक कुछ भी ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वॉट एवर। तो सपोज चलो मैं डिस्टेंस को अभी डी ले लेता हूं या एल ले लेते हैं, सपोज 2L भी क्यों लिया आपको बताऊंगा। बट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, एग्जाम्पल के लिए मैंने +5 -5 लिया। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस नेचर में अपोजिट है और इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ भी डिस्टेंस है। ठीक है, वॉट एवर द डिस्टेंस। ठीक है, इस अरेंजमेंट को मैं क्या कहता हूं, डाइपोल। ठीक है, तो क्या कहा, डाइपोल एक अरेंजमेंट है, डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे पुट अप कर दिया गया है। अब चार्ज है तो इसीलिए इसे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए अब आप इसको फील करने के लिए आपको इसको फील करवाते हैं। एक बात समझना, सपोज आप केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ती है जैसे मैंने कहा, तो केमिस्ट्री में एक्चुअली एक बात समझना, सपोज मेरे पास में HCl मॉलिक्यूल है। ठीक है, और HCl मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब आपको पता होगा Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी H से ज्यादा होता है, मतलब यहां पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, they will shifted towards chlorine because of more electronegative atom chlorine than hydrogen। ठीक है, तो क्या होगा कि इस क्लोरीन पर थोड़ा सा निगेटिव, जिसको पार्शियल निगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब आप देखो यहां पर एक बॉन्ड है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव एक साइड पे है ड्यू टू हाइड्रोजन, और यहां पर पार्शियल निगेटिव एक साइड पे है ड्यू टू क्लोरीन। और जितना निगेटिव इधर डेवलप हुआ है उतना ही पॉजिटिव इधर डेवलप हुआ है। दोनों का नेचर अलग अलग है, एक प्लस है तो एक माइनस है, लेकिन क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसको ही हमने क्या कहा दिया है, डाइपोल। ठीक है, तो चलिए डाइपोल का अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, जैसा हमने कहा दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसा मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक पेयर है, एक जोड़ा होता है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसा मैंने कहा +5 -5, +2 -2। ठीक है,
बट अपोजिट साइन लिख दिया, सेपरेटेड बाय सम यूजुअली स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर जैसा हमने कहा है कि ये जो डिस्टेंस होता है वो नॉर्मली छोटा डिस्टेंस होता है। यहां पे जैसे आप मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, यहां पर डिस्टेंस क्या होता है बोलो, तो ये होगा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बॉन्ड लेंथ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट डाइपोल वर्ड के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब डाइपोल मोमेंट उसी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है जो सिस्टम मैंने अभी बताया। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट मेजर द इलेक्ट्रिक पोलैरिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अरे बोलोगे सर समझ पढ़ने में तो समझ ही नहीं आया, चलो इसको समझा देते हैं। तो बेटा सिंपल सा बात समझोगे कि यदि आपने केमिस्ट्री में थोड़ा जानते होगे तो आप इसको फील करना, जैसे मैंने HCl लिखा है तो HCl में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहां पोलैरिटी डेवलप हो गया। ठीक है ना, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। यही यदि H2 होता तो H और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो है या है ही नहीं। क्या यहां पे डाइपोल बना, नहीं बना। तो क्या ये H2 मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्या इसमें कोई पोलैरिटी, क्या इसमें कोई ध्रुवणता डेवलप हुई है, नहीं हुई है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई है। यहां पर प्लस माइनस डेवलप हो गया, तो इसी प्लस माइनस का डेवलपमेंट, ठीक है, को मेजर करने के लिए हमको डाइपोल मोमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। चलो एक और एग्जांपल से इसको समझ लो। सपोज मैं ले लेता हूं, मेरे पास में है HBr, ठीक है ना, क्या ये इसमें प्लस माइनस है, तो बिल्कुल है, ये यहां माइनस ये हो गया, पार्शियल माइनस हो गया, ये पार्शियल प्लस हो गया। क्या ये डाइपोल डेवलप हुआ, बिल्कुल डेवलप हुआ। लेकिन क्या यहां पर जो पोलैरिटी डेवलप्ड है और यहां पर जो पोलैरिटी डेवलप्ड है और इस एग्जांपल में जो पोलैरिटी डेवलप्ड है, क्या वो सेम है, नहीं है। यहां तो बिल्कुल जीरो है पोलैरिटी, तो डेवलप ही नहीं है। तो कहीं पर पोलैरिटी कम डेवलप हो रही है, कहीं पर ज्यादा हो रही है। इसी बात को समझने के लिए हमें क्या पढ़ने की जरूरत पड़ती है, डाइपोल मोमेंट जो यहां लिखा है। अब समझ में आ गया, इट मेजर द इलेक्ट्रिक पोलैरिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं एक्चुअली डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, यहां हमने लिखा है, ये फॉर्मूला भी आप देखिएगा, डाइपोल मोमेंट ये P से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, देखो यहां पर मैंने मल्टीप्लीकेशन कर रखा है, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। देखो मैंने यहां पर देखिएगा, आप डायग्राम में मैंने जो प्लस क्यू माइनस क्यू बताया ना, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू में से कोई भी एक चार्ज उठा लो, यहां रख लो और इनके बीच का डिस्टेंस ले लो, जो भी डिस्टेंस है उसको यहां रख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब पढ़ लो, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दोनों के बीच डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस और चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला हमने लिख रखा है, ये आपके सामने ये लिख रखा है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, तो बोलोगे चार्ज का यूनिट और लेंथ का यूनिट। चार्ज का लेंथ होता है कूलम और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट हो गया। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका एक डायरेक्शन है, और इसका डायरेक्शन हम कहां से कहां मेजर करते हैं, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज कंसीडर्ड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, एक बात और सुनेंगे, डोंट बी कंफ्यूज, ये बात मैं कहां पर बता रहा हूं, ये डायरेक्शन हमने बताया है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री में ये डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब केमिस्ट्री में डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है। एनीवे अभी मैं केमिस्ट्री की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसलिए कंफ्यूज आपको नहीं करूंगा। फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब यहां ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और केमिस्ट्री में पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन होता है। तो आई होप आपको ये डाइपोल और डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे ही रिलेटेड काफ़ी सारी बातें कहने वाला हूं, तो
यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।